हेलो स्टूडेंट। मैं अरविंद कुमार। आज आपके अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं गणित के अध्याय 1 से वास्तविक संख्याओं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसके बारे में समझ रहे हैं ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ये जो प्रमेय का दिया है, ये प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां ये जो जीरो है वो या तो आर के बराबर होगा या आर जीरो से बड़ा होगा, आर जीरो से बड़ा होगा या आर का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा, और बी जो है बी आर से बड़ा होगा, बी आर से बड़ा होगा। अब इसको हम भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के अनुसार पढ़ेंगे। हम देखो, जो भाजन की क्रिया है जिसको हम भाग करके हल करते हैं वो ये है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाज्य है वो हमारा ए है, ये जो भाजक है वो हमारा बी है, गुणा क्यू, क्यू क्या है हमारा भागफल है, प्लस आर क्या है हमारा शेषफल। तो ये तो है हमारा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 26 और हमने इसमें 5 से भाग दिया, तो 5 से भाग देंगे इसमें तो 5 का पचम 25, कितनी बार गया 5 बार गया, और बचा क्या यहाँ पर एक शेष बचा। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो क्या है 26 है, बी जो है हमारा बी क्या है हमारा ये बी हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं ये भाजक है हमारा, बी कितना है हमारा 5, बी हमारा 5 है, और क्यू हमारा कितना है 5, आर हमारा कितना है 1। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो आर है वो जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा है, आर जीरो से बड़ा है, ना तो बराबर है और ना ही जीरो है, आर जो है वो जीरो से बड़ा है, लेकिन बी आर से भी बड़ा है, कितना है बी 5। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझ लें। क्यों एल्गोरिथम देखें, एल्गोरिथम इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। ये जो है सुपरभाषित चरणों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जो जिसका अनुसरण किसी समस्या जिसका अनुसरण किसी समस्या को हल करने के लिए एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यहीं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये आपस में इतने अंतर्निहित हैं कि इनको अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही हैं, जबकि एक नहीं है ये। तो यहाँ आगे बताऊंगा मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले तो प्रमेय का जो हमने ये लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो हमारी क्रमिका है, और इसके जो चरण स्टेप हैं जिससे हम किसी दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जो उसके स्टेप लिए जाते हैं उनको कहते हैं हम एल्गोरिथम। फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ जितने भी चरण होते हैं
वो है हमारे एल्गोरिथम। तो देखो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। ये सुपरभाषित चरणों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसका अनुसरण किसी समस्या को हल करने के लिए एक विधि या प्रक्रिया है प्रदान करती है। अब यहाँ देखें, ये दो धनात्मक पूर्णांकों माना सी और डी, दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए हमने, सी लिया है एक हमने और एक क्या लिया हमने, डी। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसमें सी जो है वो डी से क्या है, बड़ा है, सी डी से बड़ा है। सी डी से बड़ा है का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन चरणों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये चरण है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। कैसे, प्रथम चरण में देखें, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं जो सी बराबर डी क्यू प्लस आर, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, और यहां पर जीरो या तो आर के बराबर होगा या आर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ये जो डी है वो आर से बड़ा होगा। जैसे माने कि हमने दो पूर्णांक धनात्मक लिए थे, हमने क्यू और सी और डी, सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं हमने। अब इसमें हमने देखा कि सी क्या है हमारा, बड़ा है, तो सी को हमने डी से क्या किया, भाग दिया, और भाग कितनी बार दिया हमने, क्यू बार। भाग दिए जाने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, वो हमारा आर बचा। तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए थे सी और डी, और ये क्यू और आर ये अद्वितीय जो थे, ये क्यू और आर हमको क्या हुए, ज्ञात हुए, ये हमने ज्ञात कर लिए। दूसरे चरण में यदि आर जीरो है, अगर यहां हमारा आर जीरो आता है, आर जीरो आता है हमारा, अगर यहीं पर हमारा आर शून्य आता है तो एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा डी। अगर यहां हमारा आर शून्य नहीं आता है तो अगला चरण हम पुनः दोबारा से करेंगे। तो डी आर जब शून्य होगा तब डी पूर्णांकों का सी और डी ये जो पूर्णांक दिए गए इनका एचसीएफ होगा, क्या होगा, डी। डी अगर यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य आता है, आर शून्य आता है, तो हमारा जो डी होगा, जो भाजक है, वो क्या होगा, सी और डी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर आर का मान शून्य नहीं आता है, यदि आर का मान शून्य नहीं है, तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग फिर करेंगे, फिर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भाग देंगे। तो अगला चरण जो होगा एल्गोरिथम का, वो आर का भाग देंगे हम किसमें, डी में, और ये जाएगा हमारा क्यू वन बार, और यहां हमारा बचेगा आर वन। अगर यहां पर भी हमारा आर वन शून्य नहीं है, आर वन शून्य नहीं है, तो फिर पुनः हम इसको पुनः फिर दोहराएंगे, तो फिर इसमें आर वन। अगर यहां हमारा मान लीजिए आर जो है, आर वन जो है वो शून्य आ गया, तो आर वन जब शून्य आ जाएगा तो यहाँ हमारा भाजक का कार्य कौन कर रहा है, आर। तो यहाँ पर जो सी और डी का जो एचसीएफ होगा वो फिर आर हो जाएगा। अब यहाँ देखें दूसरा चरण हुआ। तीसरा, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक जो होगा वो वांछित एचसीएफ होगा। जैसे 5 का भाग 37 में दिया, 5 का भाग 37 में दिया, और 5 का भाग 37 में देने के बाद 5 सत्ते 35, कितना बचा,
5, 7 में से 5 कम करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ r का मान जो वो कितना है 2 है, 0 तो है ही नहीं। अगर 0 होता तो यहीं पर हमारा 5 और 37 का एचसीएफ हो जाता हमारा 5। अब हम पुनः फर्स्ट चरण था ये हमारा, और ये हमारा सेकंड चरण होगा यहाँ से, तो 2 का भाग फिर 5 में देंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा हमारा 1। r का मान यहाँ पर फिर हमारा कितना है 1, और जो b है वो कितना है हमारा 2, जो कि r से बड़ा है, और यहाँ पर हमारा b का मान जो था वो कितना था 5, जो कि हमारा r से बड़ा था। तो फिर इसको पुनः इसको दोहराएंगे तीसरे चरण में, तो इससे 2 बार जाएगा, और यहाँ 2 क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर हमारा r जो है वो क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ हम कह देंगे कि 5 और 37 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, अब देखें नोट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो एल्गोरिथम है वो प्रमेय के चरण होते हैं, जो स्टेप है जिससे हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और यह एक प्रमेय होती है, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके माध्यम से हम 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात करते हैं एचसीएफ। अब देखें सेकंड, यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, यहाँ हम केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू करके इसको पढ़ेंगे, परंतु इसे सभी पूर्णांकों अर्थात 0 को छोड़कर, यानी b इज नॉट 0, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। यद्यपि यहाँ इस तथ्य पर विचार नहीं करेंगे।